बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो गुफ्तगू है इसका मौजू है अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों के लिए। ये मैं सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम शुबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उनके लिए भी इसमें डेफिनेटली इंस्पायरेशन और इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। लेकिन ख़ुसूसियत से नौजवान और जो तालिब इल्म हैं, जो अल्लामा इकबाल ने जिनके बारे में ख़ुसूसियत से लिखा है, तो उनके लिए अल्लामा के पैगाम को समझने के लिए कुछ मैं बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहली तो बात यह है कि अल्लामा इकबाल ही क्यों? हमारे पास और भी बहुत से मुफ़क्किर हैं, बहुत से रहनुमा हैं। हर वक्त हम इकबाल को ही क्यों सामने रखते हैं या इकबाल की फ़िक्र को ही क्यों नौजवानों को समझाना चाहते हैं? अगर हम शायरी की बात करें तो उर्दू में बड़े बड़े अजीम शायर हैं, और ये ठीक है कि अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर थे, अल्लामा इकबाल सियासतदान थे, अल्लामा इकबाल मुफक्कर थे, फ़लसफ़ी थे, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस हवाले से हम अल्लामा इकबाल के साथ जुड़े हुए हैं या इकबाल की हम फ़िक्र को लेके जाते हैं, वो है अल्लामा इकबाल का पैगाम। और वो पैगाम है जो इकबाल ने कुरान को समझा, कुरान से समझाया, हमारे तमाम मसाइल को कुरान की कसवटी पे परखा और कुरान से ही रहनुमाई दी। तो इस लिहाज से इकबाल जो थे वो कुरान हकीम के पैगाम को आगे लेके जाने वाले, फैलाने वाले थे, पैगंबर कुरान थे। तो इकबाल की जो फ़िक्र है वो कुरान की फ़िक्र है, और यही वजह है कि उनका जो पैगाम जो है वो नौजवानों के लिए और हर दौर के लिए है। इकबाल अपने आप को आने वाले दौर का शायर कहते हैं, शायरी फ़रदा। और वो जो हमारे मसाइल हैं, जो जैसे मैंने भी कह रहा था कि कुरान से उन्होंने फ़िक्र ली, उन्होंने अपने एक शेर में इस चीज़ को बयान कर दिया कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। यानी उनका कहने का मतलब था कि जो पहले मुसलमानों को जब अरूज था वो उनमें वो तमाम सलाहियतें थी, और हमारी जो पस्ती की वजह ये है कि हमने कुरान हकीम को छोड़ दिया है। अब इस मौजू पे एक अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा लिखा है। इकबाल और कुरान एक मुस्तकिल मौजू है, लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इकबाल की जो सारी फ़िक्र है वो कुरान हकीम से ही आई है, और इसीलिए वो बार बार हमें सबको कहते हैं कि तुझे फ़राग नहीं किताब से मुमकिन कि तू कुरान ख़ां है मगर साहिब किताब नहीं। यानी हमें कुरान से कोई एक ऐसा लम्हा भी नहीं हो सकता कि हम कुरान से जो है वो अलग हों। हम तो हर वक्त कुरान से रहनुमाई अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। और वो एक फ़ारसी शेर में उन्होंने कहा कि गर तुमी ख़ाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। क्या मुसलमान अगर दुनिया में तू चाहता तेरी इज़्ज़त हो तो ये मुमकिन ही नहीं कि कुरान की जो तालीमात हैं उसके बग़ैर तू वो हासिल कर सके। तो जब कुरान की तालीमात के मुताबिक चलोगे तो दुनिया में इज़्ज़त होगी। अब इकबाल ने ये चीज़ें हमें समझाने के लिए साथ ही उन्होंने एक खुदी का तसव्वुर दिया। मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी में खुदी का लफ्ज़ जो है इकबाल ने ही जो है वो मुतारफ़ कराया। इससे कबल या इसके बाद भी हमें शायद इस पे किसी और के यहाँ ये चीज़ नहीं मिलती। और इसका मुख्तसर मफ़हूम यही है कि इंसान अपने अंदर की सलाहियतों को पहचाने। जैसे वो हदीस है, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। वो इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। यानी खुदा की तरफ से वो ये कहते हैं कि तू मेरी वहदानियत पे ना ईमान ला, वो मेरी हकमियत को तस्लीम ना कर, लेकिन जो सलाहियतें तुम्हारे अंदर दे दी गई हैं कम से कम उनको तो समझ, उनको तो बरूए कार ला। और उनको बरूए कार लाने के लिए इकबाल ने फिर अमल का पैगाम दिया। और उन्होंने वो फितरत का जो असूल है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जिसको कुरान ने कहा ना कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। तो इकबाल ने उस वक़्त जो मुसलमानों में एक तसव्वुर था तकदीर का, जी हमारी तकदीर में ऐसा लिखा हुआ है, हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ होगा बस वो हमारे सामने है। तो इकबाल ने इस तसव्वुर को तोड़ा। उसने कहा कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। यानी ये इससे शिकवा करते रहना, जी हमारी तकदीर में तकदीर, वो कहते हैं वो तकदीर खुदा की, तुम खुद क्यों नहीं बनते, बंदा मोमिन तो खुद वो खुदा की तकदीर है, तकदीर के पाबंद हैं निबातात व जमादात। तो उन्होंने ये फ़िक्र दी और उन्होंने समझाने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि अमल से फ़ारग हुआ मुसलमान करके तकदीर का बहाना, कि काम करना कुछ नहीं और चीज़ तकदीर पर डाल देनी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हें जो करोगे
تمہیں وہ ملے گا، اور یہ بالکل قرآن کے جو اسی تعلیم کے مطابق ہی انہوں نے یہ جو ہے وہ فلسفہ دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے عشق رسول کا پیغام دیا کہ جب نوجوانوں کے دلوں میں، ایک مرد مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ زندگی کے تمام میدانوں میں آگے بڑھ جائے گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ کتنے خوبصورت الفاظ قرآن کے انہوں نے سمو دیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے پناہ جو محبت ہے اس کا انہوں نے وہ درس دیا کہ اس چیز کو اگر لے کے تم آگے چلو گے تو زندگی میں کامیابی حاصل کرو گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو فکر ہے، اس کے جو بہت سے پہلو ہیں، لیکن وہ پہلو میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوانوں کے لیے خصوصیت سے ہیں ان پہ آپ نوجوانوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور اقبال کی جو خاص نظمیں ہیں جیسے خضر راہ ہے، طلوع اسلام ہے، مسجد قرطبہ ہے، طارق کی دعا ہے، جواب شکوہ ہے، ابلیس کی مجلس شورا ہے، ان کو ضرور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ اقبال آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور جو اقبال نے شاہین کی جو ایک اصطلاح نوجوانوں کے لیے اور اپنے آئیڈیل جو ان کا تھا مرد کامل، اس کے لیے انہوں نے وضع کی، اور جس میں وہ مرد مومن کی تمام خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ یقیناً اس چیز کو سمجھیں گے۔ تو آج کے دور میں بھی بلکہ ہر دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اقبال کا جو تھیسس ہے وہ اسی طرح قابل عمل رہے گا، یہ پرانا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا پیغام قرآن کا پیغام ہے، اور قرآن کا پیغام انسانیت کے لیے خدا کی طرف سے آخری پیغام ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ ضرور دعوت فکر دوں گا کہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ اقبال کی جو ہے کلام کو، ان کی چیزوں کو، یا انہوں نے اپنے خطبات میں ریکنسٹرکشن ان ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں جو کہا ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں۔ اس کے اردو تراجم بھی جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو اختتام اقبال کے ان اشعار پہ ہی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اور ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ یہ ہوس ہے اقتدار کی، قوموں کی دوسری قوموں پہ قبضہ کرنے کی، ناجائز مال سمیٹنے کی۔ تو یہ کسی طرح کی بھی جو ہوس ہے، اس نے انسانیت سے جو جنت ارضی چھین لی ہے، تو اس نے انسانوں کو بانٹ دیا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس اقبال کے پیغام کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔